हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिन्वेस्टोपीडिया में। और आज हम बात करने वाले इन्फोसिस लिमिटेड की। इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में गाइस, मैं काफ़ी दिन से चाह रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं। मतलब इन्फोसिस के बारे में क्या है कि मैं नॉर्मल बातें आपको कह देता और कुछ ना कुछ हो जाता तो भी। तो गाइस, मैंने इन्फोसिस लिमिटेड गाइस एक ऐसा शेयर है आईटी इंडस्ट्री का, जैसे कि इंडिया में है ना, टॉप 2-3 कंपनियां ऐसी है जो आईटी सेक्टर में मतलब बवाल मचाए पड़े हैं। उसी में से एक कंपनी है इन्फोसिस। अब है ना, टी एक कंपनी जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। टाटा का मतलब जो है टी है, वो जायंट है। ये लोग क्या करते हैं गाइस, उसके बाद में इन्फोसिस आता है, उसके बाद में विप्रो आता है, और फिर कई सारी कंपनियां हैं जो है बड़ी बड़ी कंपनीज। लेकिन एक इंडियन बेस्ड कंपनी जो है ना, आईटी कंपनी, उसमें जो है इन्फोसिस एक बहुत ही बड़ा रुतबा रखने वाली कंपनी है गाइस। प्रोडक्ट बेस्ड जाती है, और मतलब प्रोडक्ट्स जो है जैसे बैंकिंग सेक्टर में आईटी वालों का एक बहुत ही बड़ा चंक जो होता है वो बैंकिंग सेक्टर से आता है। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर को आईटी में बहुत ही क्लीन सेक्टर माना जाता है कि जिसको ये आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही इन्फोसिस जो है काफ़ी सारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स, इनको जो है अच्छे खासे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है जिस सिस्टम्स पे ये जो है काम करते हैं उसका। तो इस पिछले और उसके बाद में ओवरसीज़ कंट्रीज़ जो है, मतलब आउट ऑफ इंडिया, फॉरेन से जो बिज़नेस आता है इनका, वो एक अलग चंक ऑफ बिज़नेस है। कई सारी कंट्रीज़ में इनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होता कि कोई अगर आईटी कंपनी में कोई एक बार साइन अप कर लेता है या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है तो काफ़ी लंबे लंबे समय तक के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो वैसे ही गाइज इन्फोसिस है, एक थोड़ा सा इन्फोसिस में अभी क्या देखेंगे ना, एक क्रंच देखने के लिए मिला था। क्रंच किस बात का? बिजनेस का। क्योंकि हो क्या रहा है गाइस कि अब बहुत ज़्यादा यानी आई जैसे बैंकिंग सेक्टर मैंने बताया, लेकिन एक इनका क्या था कि आईटी कंपनीज को समझ में आ गई थी एक बात कि फॉरेन की कंपनीज क्या है कि ज़्यादा अमाउंट पे करेगी, और वो हमारे यहाँ के लोगों को, और वो पैसे आएंगे डॉलर में, यूरोज़ में, पौंड में, है ना, इसमें पैसे मिलेंगे, और वही सारी चीज़ें इधर कन्वर्ट होंगी वो रुपीज़ में, और हमारे यहाँ पर जो पे करना पड़ेगा वो रुपीज़ में पे करना पड़ेगा। तो लिटरली वहाँ पे इनको एक बहुत बड़ा जो था बेनिफिट था। अब क्या हो रहा है गाइस कि जो इंग्लैंड है, जर्मनी है, उसके बाद में अमेरिका है, एक है ना रिसेशन काइंड ऑफ की कंडीशंस वहाँ पर बन रही है, और इनके मेजॉरिटी अकाउंट्स जो वहाँ पर है उसमें तो क्या होता है कि गाइस रिसेशन आता है तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम होती है। जो डिमांड ही कम होगी तो उसके बाद में क्या होता है ना गाइस, डिमांड कम होने के बाद में थोड़ा सा इनके पास में काम भी कम आएगा। अब कंपनी सामने चल नहीं रही है तो इनको कैसे काम देंगे, मतलब वो भी थोड़ा सा अपना कट डाउन करेंगे ना यार। तो उस प्रकार की चीज़ों के चलते हुए है ना, यहाँ पर इन्फोसिस में एक स्लो डाउन कहीं ना कहीं देखने के लिए मिला है कि पिछले महीने में या कुछ 2-4 महीने पहले जो 1500-1600 पे शेयर चल रहा था कुछ महीने पहले, वो अब 1300 के आसपास में चल रहा है गाइस। हालांकि कंपनी नो डाउट बहुत अच्छी है, और इसलिए अगर अभी मैं कहता हूँ कि स्प्लिट और जो नहीं स्प्लिट और बोनसेस वगैरह या फिर अपने शेयर को नहीं करते तो अभी ये जो शेयर होता ना, वो तकरीबन गाइस एमआरएफ का शेयर आपको पता है, वेल नोन शेयर है, उसके टक्कर में रहता है, उससे बड़ा शेयर ये रहता अगर ये उस प्रकार का डिसीजन अपनी कंपनीज में लेते नहीं तो गाइस काफ़ी उम्दा शेयर है। आप मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इस कंपनी का चेक कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको नीचे साइड में दिखेगा, कितने का दिखेगा, 5,47,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल। मैं एक प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूँ आईटी सेक्टर का, जायंट इन्फोसिस के बारे में, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5,47,000। ऐसा गवर्नमेंट कंपनीज की होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन, यहाँ पर प्राइवेट कंपनी की है। ठीक है, पी रेशो देख रहे हैं, बहुत ही हाई प्रोफाइल पी रेशो नहीं है, बिल्कुल अंडर कंट्रोल है, 23 के आसपास, 22.9 टू बी प्रिसाइज। डिविडेंड यील्ड आप देख सकते हैं, डिविडेंड यील्ड कितने का है, 2.5%, टू बी प्रिसाइज 2.58% का डिविडेंड यील्ड है। उसके बाद में क्या है गाइस, यहाँ पर 52 वीक का हाई है 16.72। मैंने आपको कहा था गाइस पिछले कुछ महीने में, है ना, 16.72 का हाई दिख रहा है आपको 52 वीक का, यानी कि एक साल के अंदर ये शेयर जो था 1672 तक जाके आ चुका है। 52 वीक का लो 1185। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी गाइस आने वाले समय पर क्या इस कंपनी के अंदर फ़र्क पड़ेगा गाइस, तो अच्छा फ़र्क पड़ेगा, है ना। काफ़ी सारे जो इनके
डेवलपमेंट्स वगैरह है ये उस फील्ड में करवा सकते हैं, और इनका काम जो है थोड़ा हल्का हो सकता है अगर पॉजिटिव वे में ले तो। नेगेटिव वेज का गाइज अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो गाइज हाल ही में यही इन्फोसिस के बारे में बताना था। तो एक दिन के बाद में हम 5 दिन के बारे में देखते हैं तो 1.7% की तेज़ी देखी गई है। एक महीने की बात करेंगे तो 40 रुपये का अप इसने देखा है। बोलने का मतलब ये है कि 1280 रुपये तक भी ये शेयर जो है वो गिर चुका है नीचे, है ना। 6 महीने में आप बात कर सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर कि 220 यानी तकरीबन 21% के आसपास की गिरावट आ गई है ये शेयर में। और एक साल की बात करेगा तो उसमें दिख रहा है 11% की, और 5 साल की बात करेंगे तो एक तरीके से देखने के लिए मिल रहा है 115% की ग्रोथ है। और यहाँ पे हम बात करते हैं हाई और लो के बारे में, ठीक है। मैं आपको बोल ही रहा था कि मैंने कुछ महीने पहले 1600 पे शेयर देखा था, बिल्कुल देखा था। 10 फरवरी आप चेक कर सकते हैं, है ना। उसके पहले भी आई थिंक जो हमने हाईएस्ट देखा था वो भी यहाँ कहीं आएगा 1650 रुपये के ऊपर। पिछले एक साल की बात कर रहे थे, हाई हो गया। अब मैक्स की बात करते हैं गाइस, देख सकते हैं 1 जनवरी 1999, ये बहुत पहले से गाइस। और 112 टाइम्स की बात कर रहा हूँ मैं, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, टाइम्स, है ना। 112 गुना, यानी आप 1 रुपये लगते तो 1 रुपये का 112 रुपये आज हो जाता। इतना हेवी रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए गए। हेवी रिटर्न देने के साथ साथ में 2.5% का डिविडेंड भी मिल रहा है यहाँ पे। आप समझ सकते हैं गाइस, मतलब हर साल। और मैंने सुना भी है, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के मुंह से सुना है मैंने ये चीज़ कि इन्फोसिस बोनस शेयर्स भी पहले देती थी। उसके बाद में बोनसेस की बात करें तो डिविडेंड यील्ड भी इसमें मिलता है, हर साल डिविडेंड यील्ड मिलता है गाइस इन्फोसिस में। उसके बाद में प्राइस आप देख रहे हैं कि अगर स्प्लिट नहीं होता तो एमआरएफ के मुकाबले या तो फिर एमआरएफ से बड़ा शेयर रहता। अगर इन्होंने इतने बार स्प्लिट बोनस ऐसा कुछ ना कुछ शेयर के साथ में अगर नहीं किया रहता तो आज इन्फोसिस का जो शेयर है गाइस वो तकरीबन एमआरएफ के शेयर से ऊपर होता है। तो ये गाइस हमने एक छोटा सा एनालिसिस किया इन्फोसिस के ऊपर, और जिसकी डिटेल्स हमने आपके साथ में शेयर है। आई थिंक आने वाले समय में जो इन्फोसिस का टाइम है वो काफ़ी अच्छा है। लॉकडाउन का इस पर भी जो है अच्छा ही प्रभाव पड़ा है। देख सकते हैं ये उन शेयर्स में से है कि लॉकडाउन के बाद में जो गिरे तो थे, लेकिन जिसने है एक्सलेमेटरी में 600 रुपये तक गिरे। 585 में शेयर मिल रहा था अप्रैल महीने में, और आज देख सकते हैं गाइस कि अब 1300 रुपये पर ये शेयर है कहीं ना कहीं, है ना। 1600 तक जाकर आया है। तकरीबन 3 गुना पैसे तो ये आपके अभी बना देता लॉकडाउन से अब तक। तो गाइस काफ़ी अच्छी कंपनी है। और आईटी सेक्टर में किसी 2 कंपनीज़ के नाम अगर आप कभी भी सोचेंगे आने वाले टाइम में, तो बिल्कुल एक ब्लू चिप काइंड ऑफ वर्क इनके पास में है, फोर्स इनके पास में है, वो है टीसीएस और इन्फोसिस गाइस। तो इन्फोसिस में बिल्कुल आप सोच सकते हैं, हर साल डिविडेंड यील्ड भी देते हैं। अब गाइस हम इनके बारे में बात करेंगे तो इन्होंने भी अपने फ्यूचर के बारे में सारी चीज़ें सोची होगी कि हमको काम कैसे करना है, क्या करना है। और काफ़ी बड़ी कंपनी है गाइस, भरोसेमंद कंपनी है। बिल्कुल आप इसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं, थोड़ा सा रिसर्च करके आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में इसमें सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इन्फोसिस आज हमने बात की है, किसी और शेयर के साथ में, किसी और फाइनेंशियल सेक्टर की एक चीज़ के साथ में आपके साथ में मिलेंगे गाइस आने वाले समय में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और चैनल पे बेल आइकॉन कर बजा कर जाइएगा, ताकि आने वाले समय में और भी ऐसे वीडियोस हम बनाते रहें। और आपका इंस्पिरेशन और प्यार हमें सब्सक्राइबर के रूप में चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा।